उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष कह रहा है डर की वजह से योगी जी ये सब कर रहे हैं। अयोध्या से हारे, उत्तर प्रदेश से हारे, इसीलिए गरीबों का आशियाना ढहाया जा रहा है। हारना जीतना तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन योगी हमेशा यूपी में थे और हमेशा रहेंगे। आप जाके वहाँ का विकास देख सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई देख सकते हैं। मुस्लिम जो क्षेत्र है वहाँ पर भी विकास है। ये नहीं है कि हिंदू क्षेत्र में ही विकास है, मुस्लिम क्षेत्रों में भी विकास है और हमेशा से रहा है। ये तो बस विपक्षी का हमेशा से मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाने का रहा है, जो आज योगी जी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो सब मनगढ़ंत कहानी है। लग रहा रहेगी सरकार 5 साल तक, लग रहा है विपक्ष कह रहा है योगी जी बदला ले रहे हैं गरीबों से उत्तर प्रदेश। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या नाम है सर? मेरा नाम वासुदेव है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एक सवाल है, मैंने इमरजेंसी का काल भी देखा है। ठीक है, जिस समय इमरजेंसी थी हम लोग के घर में शाम को बत्तियां बंद कर दी जाती थी कि लाइट बंद कर दो, पुलिस आ जाएगी उठा के ले जाएगी। ठीक है, वो काल भी हम लोगों ने देखा है और झेला है। मेरा एक सवाल है मुसलमान कौम से, 70 साल 65 साल के किसी भी मुस्लिम को आप मेरे पास में ले आओ बगल में अभी की अभी, और उनसे पूछो कि कांग्रेस ने उनके साथ में क्या न्याय किया। आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, शुद्ध जवाब मिलेगा। ओवैसी कह रहा है अत्याचार हो रहा मुसलमानों के साथ लोकसभा चुनाव के। ओवैसी को बुला लो यहाँ मेरे सामने। एक मिनट मैडम, एक मिनट, ओवैसी साहब को आप बुला लो, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। बुलाओ उनको, आप कॉल करो, बुलाओ, उनसे पूछो कि कांग्रेस ने मुसलमानों का क्या भला किया, क्योंकि ये जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसकी पास तजुर्बा है, उम्र है। 60 साल 65 साल 70 साल का बुजुर्ग अगर होगा मुस्लिम, वो बताएगा कि सच्चाई क्या है देश की। सच्चाई यही है, जब तक हमारे देश की जनता अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, ये सारे नेता बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। ये सच्चाई है। आप तो युवा हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। उतराइए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हार के बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा रहे हैं और कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई जा रही है। ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को सताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोज़र तो पहले भी चलवाया योगी जी ने, जो मतलब वहाँ पर गलत कर रहे हैं या जिनकी आप समझ रहे हो 2 नंबर की कमाई थी, जो भी उन्होंने कुछ गलत किया, भ्रष्टाचार वगैरह, तो उन्हीं पर उन्होंने पहले भी वो बुलडोज़र चलवाया और एक्शन लिया है। तो ये सब तो विपक्ष का तो शुरू से ही काम है बोलने का। और जो सीटें कम हुई हैं वो देखो जनता की अपनी मर्जी है, वो किसी को भी वोट दे। अभी भी हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री, जो सीटें कम आई हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कहना कि भाई क्या बोलते हैं, जनता ने देखो अब एक मुद्दा उठा दिया विपक्ष के कहने से, बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर मैं कहती हूँ लेडीज़ की तो चलो बसें फ्री हैं, ये लेडीज़ तो यहाँ तक पहुँच गई। ये जो इतनी पब्लिक में सारे जेंट्स, मैं एक अकेली लेडीज़ हूँ, तो ये आए कैसे चल के? अगर बेरोजगारी महंगाई है तो ये पैसे कहाँ से खर्च करके आए टिकट के? मेट्रो बस से तो आए हैं ना। अगर गाड़ी से बाइक से आए तो पेट्रोल के पैसे कहाँ से आए? बस की टिकट के पैसे कहाँ से आए? आप यहाँ के कुछ काम नहीं कर रहे हो, फ्री में खड़े हुए हो, यहाँ पे टाइम पास खड़े होते हो। सुबह आप आओ, सुबह यहाँ पे 6 बजे पब्लिक आके बैठती, सिर्फ आती जाती पब्लिक को देखती है, कोई काम नहीं कर रही थी। आप कहीं भी चल जाओ पूरी दिल्ली में, तो कहाँ से आ रहे हैं किराए के पैसे? 400 रुपये की पिक्चर की टिकट के पैसे दे रहे हो, गर्लफ्रेंड के भी दे रहे हो, या फैमिली के साथ जाते हो उनके भी दे रहे हो। तो ये सब पैसे कहाँ आ रहे हैं? अगर महंगाई बढ़ी है तो देखो, मैं मानती हूँ महंगाई बढ़ी है, तो तनख्वाह के पैसे भी बढ़े हैं। बिजनेस में जो हम यहाँ पर पालिका में 100 रुपये का सूट लेने आते थे, आज वो 400 का है। तो बिजनेसमैन की क्या कमाई नहीं हो रही उससे? 100 का सूट 400 में मिल रहा है ना। ऐसे जॉब में भी अगर आपकी 1000 रुपये पहले तनख्वाह थी, तो आज तनख्वाह 10,000 रुपये तनख्वाह है। स्टार्टिंग आज 18-20 हज़ार से तनख्वाह लगती है। गार्ड जो हमारे यहाँ, गार्ड जब हम थे, गार्ड 3,000 रुपये में गार्ड की नौकरी थी हमारी सोसाइटी में, गार्ड की, आज से 20 साल पहले। आज वो लेते हैं 10,000। तो क्या उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है? तिगनी चौगनी उनकी तनख्वाह हो गई। तो हर इंसान की तनख्वाह भी बढ़ी है। तो आप ये मत कहो कि भाई महंगाई बढ़ी है। ये तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया हुआ है बिना मतलब का। वो तब भी क्या मुद्दे से फर्क पड़ा ना? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो वो उनके टोटल पूरे विपक्ष के कितने आए? 234, और मोदी जी ने अकेले 241 लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर कांग्रेस कह रही है सरकार हम जब चाहे जब गिरा सकते हैं। तो गिरा देना, कौन मना कर रहे हैं? वो तो देख रहे हैं, जब से मोदी जी आए तब से सपना देख रहे हैं। देखने तो सपना देखने में तो कोई बुराई नहीं है, मैं भी सपना देखती हूँ। सपना तो आप भी देखते होंगे कि आपके बहुत अच्छे खानदान में शादी हो, शायद मुकेश अंबानी की मैं घर की बहू बन जाऊं, मेरे में टैलेंट है। हर इंसान सपना देखता है, बुरा मानने की बात नहीं है। मेरी भी बेटी है, वो भी सपना देखती है कि मैं बहुत बड़े घर में शादी हो, मुझे लड़के में कोई कमी नहीं चाहिए, सारी खूबी चाहिए। वो तो वक्त बताएगा
कैसा पति मिलेगा वो लड़की के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। चाहे महिला है ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कहा देश में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज लोकसभा रिजल्ट के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, क्या बंगाल में बहुत टाइम से हो रहा है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोग बिहार भी रहे हैं। मैं 7 तक बिहार में ही रही हूँ, वहाँ के सेंट्रल स्कूल से पढ़ी हूँ, 14 साल तक मैं वहाँ रही हूँ। तो बिहार का जो एटमोसफेयर है वो आज की क्या बात, मैं तो पहले भी अपनी आंखों से देखा हुआ है, बहुत बेकार। और कलकत्ता में जो ममता बनर्जी जो बोलती हैं और करती हैं, जिस तरह से वहाँ लेडीज़ के साथ हो रहा है वो सभी जानते हैं, उसके बारे में क्या बोलें। सेकंड बात, मेरी एक बात सुनो, जो ये विपक्ष कह रही है कि क्या बोलते हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं, उल्टा ये बीजेपी के लोगों को घर जला रहे हैं। उनके बंगाल में क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को सरेआम मार पिटाई कर रहे हैं। तो ये बताओ ना, विपक्ष का एक्शन सही है क्या? ऐसे ये सत्ता में नहीं आएंगे। ये तो सपना राहुल गांधी जो है, जब से उनको एक दिमाग में वहम है कि मैं तो खानदानी भैया प्रधानमंत्री की वो वंश हूँ, तो मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, उससे कुछ नहीं होता। तो कल अमेठी में ये कह रहे थे कि अगर प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ते तो मोदी जी पहले का तो भैया, जब तेरी बहन में इतना टैलेंट था तो तूने पिछली बार ही खड़ा कर देता, इस बार भी खड़ा कर देता, किसी ने हाथ थोड़ी रोके थे। तुम प्रियंका गांधी की बात करो, जो उसके हस्बैंड है, उन्होंने वाड़ा जी ने कहा था कि मेरे को अमेठी से टिकट दे दो, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। पिछली बार भी उन्होंने कहा, पिछली बार भी राहुल ने उसको टिकट नहीं दी। इस बार तो उन्होंने खुले आम कहा कि मेरे को यहाँ से लड़ना है, लेकिन तब भी उन्होंने उसको टिकट दी, उसके पति को नहीं दी, तो अपनी बहन को ये कहाँ से टिकट देगा? राहुल जी को टेंशन है, डर है कि अगर प्रियंका को टिकट दे दी या उनके हस्बैंड को टिकट दे दी वाड़ा जी को, तो वो ज़्यादा उससे पॉपुलर है, ज़्यादा उनको पब्लिक पसंद करती है, तो कल को वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ना बन जाए कांग्रेस में आके। तो ये इलेक्शन के बाद आप जो मर्जी बोलो, वो तो मोदी जी भी कह सकते हैं कि मैंने, वो सोचते होंगे घर में बैठ के अकेले, मैंने यहाँ अगर उसको टिकट नहीं दी होती, इसको दी होती, तो मैं यहाँ से एक सीट और दी जाता। जो इन्होंने सीटें चेंज करी दिल्ली में, जैसे सातों करी, मनोज तिवारी जी की छोड़ के सबकी 6 सीटें चेंज की, ऐसे यूपी में हर जगह उन्होंने चेंज की। तो वो सोचेंगे अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उन्हीं को देता है, किसी और को देते शायद दी जाते। तो सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बकवास करने की, मेरी बहन होती तो 3 लाख वोटों से मोदी बोलने में क्या, अगले बार मौका फिर मिलेगा 29 में, तब हरा देना मोदी जी को, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। अभी विधानसभा के इलेक्शन होंगे तब खड़ा कर देना अपनी बहन को। में हार गई बीजेपी, इसीलिए हर जगह पे गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं। वो देखो सुनो, हार जीत तो लगी रहती है। एक बच्चा जो है पढ़ लिख के पूरा पेपर दे के आता है, वो क्या है, एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन मत करो और पेपर में आपकी किस्मत खराब है, वही आ जाएगा। हमने खुद भी अपने साथ देखा है, पूरी किताब रट्टा लगाई, जो एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना, हम सोचते हैं ये बेकार है, ये नहीं आएगा, और वही आ जाता है 10th 12th में, तो आपके तो नंबर कम आए। और जो एक बच्चा है जिसने गिने चुने 4-5 क्वेश्चन किए हैं, वही आ गए, तो ये तो नसीब की बात होती है। कई बार क्या टीचर जान पहचान का मिल गया टीचर, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 10th में थी, पूरे दिन पढ़ना और घर का काम, हमारे टाइम में घर का काम भी करते थे। मेरे सामने मेरी फ्रेंड रहती थी, आज भी उसका नाम ध्यान है, सपना, वो पढ़ती नहीं थी, पंजाबियों की लड़की। तो हम कहते भाई तू तो पढ़ती नहीं है, 10th में फेल हो जाए, कहते कोई फेल नहीं होंगे। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, मैं सेंटर से, कहती हमारा टीचर ना ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख देता है, कहता फटाफट वो चेकिंग वाला है ना, उसे पहले ही नोट कर लो। और वही पिक्चर अभी दिखा है, पिक्चर में भी आया जो आया ना 12th फेल में, उसमें वही सीन दिखा। मेरे को वही अपना सीन याद आ गया 10th वाला। मैं कहा हमारे टाइम में मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे होता, हमारे आए 55% मार्क्स और उसके हमसे 60। मैडम फिर मोदी सरकार चलेगी 5 साल या नहीं? 100% चलेगी, हम मोदी जी के साथ हैं। आप ये बताओ ना, जो पूरे भारत की जो बहन बेटियां हैं, वो मोदी जी के साथ पहले भी थी और अब भी थी। हम लेडीज़ के साथ तो उन्होंने अच्छा किया है। योगी जी भी बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोग दिल्ली के हैं, तो हम तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से नहीं हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग दिल्ली से हैं, 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम मोदी जी के साथ बिल्कुल हैं। और 100% मैं कहती हूँ कि आप यहीं मेरे से मिलना 5 साल, क्या उसके आगे भी जब इलेक्शन होंगे 2029 में, तब भी मोदी जी आएंगे और तब भी वो आगे भी 5 साल चलाएंगे।